नाम के सखा के साथ महाराज पुरंजन भ्रमण करते करते अभिज्ञात नाम के सखा के साथ महाराज पुरंजन हिमालय की तराई में आए। हिमालय की तराई में बड़ा सुंदर उपवन दिखाई दिया। उपवन माने बगीचा और उपवन माने सरोवर भी होता है। और उस उपवन में जब आए अभिज्ञात नाम के सखा को भूल गए। उपवन बड़ा सुंदर दिखाई दिया और उस उपवन में एक उनको महल दिखाई देता है। उस महल के 9 द्वारे हैं। 9 द्वारे उस महल के। उस महल के आसपास एक युवती भ्रमण कर रही है। 5 फन का नाम उस महल की रक्षा कर रहा है। ऊपर से महल बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है लेकिन अंदर से बदबू आती। महाराज पुरंजन ने कहा, देवी ये महल बड़ा सुंदर है, मैं इस महल में रहना चाहता हूं। तो युवती ने कहा, मेरे साथ विवाह कर लो। महाराज पुरंजन विवाह कर लेते हैं और उस महल में प्रवेश कर गए। उस महल को अपना मान बैठे। और युवती रोती है तो रोने लगते हैं, गाती है तो गाने लगते हैं। और जीवन के 88 वर्ष व्यतीत कर दिए। उस महल को अपना मान बैठे। इस महल पर मेरा अधिकार, मैं स्वामी हूं। अपने अभिज्ञात नाम सखा को भूल करके उस महल में निवास कर रहे। उसी समय चंडवेग की पुत्री जरा ने चढ़ाई कर दी उस महल पर। महल के प्रकोटों को हिला दिया। महाराज पुरंजन कुछ कर नहीं पाए। जरा की शैली काल करने आकर के महाराज पुरंजन को निकाल के बाहर कर देती है। महाराज पुरंजन बहुत रोए, हमारा महल छूट गया, हमारी पत्नी से मेरा वियोग हो गया। तो अंतमती सागती दूसरा जन्म विदर्भ देश में होता है नारी के रूप में। पति का देहांत हो गया, चिता में सती होने जा रहे युवावस्था पर। उसी समय अभिज्ञात नाम के सखा आवाज लगाते, पुरंजन तुम मेरे मित्र हो ना, तुम एक बार मेरी ओर देखो ना, तुम क्यों रोते हो। ऐसे ही पुरंजन ने अभिज्ञात नाम के सखा की आवाज सुनी और देखा उनकी ओर, तो उसी समय सारी दुख और पीड़ा दूर हो गई। नारद जी कहते, तुम भी अपने अभिज्ञात नाम के सखा को पहचानो। परीक्षित ने कहा, महाराज कथा तो सुनाई लेकिन समझ में कुछ कम आई, जरा स्पष्टीकरण करें इसका। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन पुरंजन कोई और नहीं, ये जीव ही पुरंजन है। पुर माने नगर और रंजन माने रमण करने वाला। और इस जीव रूपी पुरंजन के सखा कौन है? अभिज्ञात, इनके बारे में हम संसार में आकर के अनभिज्ञ हो गए। वो जीव के सखा है परमात्मा। ईश्वर अंश जीवो अविनाशी चेतनो अमल सहज सुख राशि। ईश्वर जीव ही नहीं कछु भेदा, जो माया बस भयो कुसाई पदे कीट मरकट की रही। अभिज्ञात नाम के सखा को भूल करके संसार ही उपवन है। संसार रूपी उपवन में आकर के हम परमात्मा को भूल गए। इस संसार रूपी उपवन में ये शरीर ही वो महल है जो ऊपर से बड़ा सुंदर दिखाई देता है, अंदर से गंदगी बदबू आती है। बात पित्त मेष मंजा अस्थि रुधिर मलमूत्र इत्यादि भरा हुआ है? इस महल की 9 द्वारे हैं। इस महल की रक्षा 5 फल का नाम कर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान 5 प्रकार के प्राण ही इस महल की रक्षा करते हैं। इस महल के आसपास जो युवती भ्रमण कर रही, उस युवती का नाम था बुद्धि। बुद्धि के साथ जीव रूपी पुरंजन ने विवाह कर लिया। बुद्धि रोती तो रोने लगता, गाती तो गाने लगता। और इस महल को अपना मान बैठा जीव रूपी पुरंजन, ये महल मेरा है, इस महल का मैं स्वामी हूं। अभिज्ञात नाम के सखा परमात्मा को भूल गया और संसार रूपी उपवन भटक गया। उसी समय चंडवेग की पुत्री जरा, जरा माने होती वृद्धावस्था, चढ़ाई करती है। महल के प्रकोटों को हिला दिया, दांत निकल जाए, आंखों से कम सुनाई देने लग जाए, दिखाई देने लग जाए, कानों से कम सुनाई देने लग जाए, गठिया बात हो जाए। ये समझो चंडवेग की पुत्री जरा ने चढ़ाई कर दी, होशियार हो जाओ, ये नोटिस है। आप विचार करो, आप किसी शहर में जाते हैं, मकान किराए से लेते हैं और किराए से लेकर के मकान में रहने लगे, मकान मालिक को भूल जाएं, बिजली पानी का